ओम शांति। आज मुरली की डेट है 27/8/2025। सारे आज का मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? तो बाबा ने कहा क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते नहीं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बार भटकती है, शांत नहीं होती है। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के लाई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना पड़े, ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का श्री कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते याद के लिए। तो ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए, जो सुखी जीवन को सुखी बनाने आए। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासी से सीखे। भारत गिरा तो सब गिरे। भारत रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते मैं भी यहाँ भी भारत में आकर स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। अभी तुम जानते बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। भारतीय डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवते तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा जाता है पतित पावन। वह कभी मन का बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। जो जितना बुद्धि में बिठा सकते, मुख्य है ही याद की यात्रा। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं। इस भारत को याद मान का इस बात को याद कहें बड़ा मुश्किल है।
तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी हमारा जांच करो। याद में अच्छी रीति रहते हैं। सारा दिन बुद्धि बार भटकती रहती, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, सच बताने में लज्जा आएगी। तो बाबा ने कहा ये किसी का भी दोष नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। एकदम दे अभिमान में आ जाते। सच सुनाना तो अच्छा ही है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। वह तो सबको मालूम रहता, बुद्धि में 84 का चक्कर है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सब नेति नेति करते गए हैं, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते, इसलिए सेमिनार भी बुलाते। अपने अपने राय दो। राय तो कोई भी दे सकते, ऐसे नहीं जिनके नाम हैं उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं। कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाप तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी मैल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना और आप समान बनाना। बाबा की कोई फीस आदि नहीं है। समझते हमारे पास पैसे पड़े तो क्यों ना यज्ञ में सुहा कर दें। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते। वह पाप आत्माओं को दान पुण्य करना। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती धर्मशाला आदि बना देते, उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी हो रहेगी, परंतु उनसे सब कामने तो सिद्ध नहीं होती। या तो बेअद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले। वह तो शांति धाम में मिलती है। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम, शवकर बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते।
इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। तो भावनिक का अमर लोक कहा जाता है सतयुग को। माँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर आप बालक बन जाते, रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वे कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया। अरे हमको बताने वाला है बाप। इतने ढेर बीके हैं। तो बानिका ये ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम अभी के निकले। बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे देवी देवता धर्म का कुल सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते फिर वहां राज्य करते हो। ये किसी को भी बुद्धि में रह ना सके। ये भी बच्चों को समझाया। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। बाप समझाते बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो। बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम्हें एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो कुछ पुरानी दुनिया को बालिका नई दुनिया बनाते, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। भारतवासी फिर समझते इतना धन, बड़े बड़े महल, बिजलियां, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते, बड़े बड़े महल मकान बनाते, फिर मौत कैसे अचानक आ जाता। माँ मरने का डर नहीं, या तो अचानक मर जाते फिर कितना दुख। फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम बालिका कितना माना सुख में आ जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं। बात तो अपनी मत से चलना होता। आसुरी मत क्या काम देंगे। आसुरी मत ये ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंचते ऊंच। इसलिए गाया हुआ है भगवानु वाची। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा को जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें, माना प्रयत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था। इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिश्र जो भी चावल मुट्ठी हैं वह सब सफल कर अपनी सर्व कामने सिद्ध करनी है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव, अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्ति स्वतः हो जाती है। आज का स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे। इस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है, यही सहज योगी बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।